हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो आज 17 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फिलहाल में अफगान सरकार और तालिबान के बीच एक ऐतिहासिक शांति वार्ता कहाँ पर शुरू हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी। तो ये अफगान सरकार और तालिबान के बीच एक ऐतिहासिक शांति वार्ता जो स्टार्ट की गई है उसे कतर में शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो ये कतर में शुरू की गई है शांति वार्ता, यह फरवरी में होनी थी यूएस तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद, परंतु यह तब नहीं हो पाई। जहां इस शांति वार्ता के तहत अफगान सरकार को 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा तथा 1,000 सरकारी सैनिकों को सशस्त्र समूह द्वारा मुक्त किया जाना था। और इस कैदियों की अदला बदली जो है ये पिछले सप्ताह ही हुई है। और मैं यहाँ आपको कतर के बारे में बता दूं, जो इसकी कैपिटल है वो है दोहा और इसके पीएम जो है वो है खालिद बिन खलीफा। और इसकी दोस्तों जो करेंसी है कतर की वो है रियाल। और यहाँ का एक एयरपोर्ट है जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, तो ये कतर का है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मध्यस्थता पर हालिया सिंगापुर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर, तो इसका दोस्तों फर्स्ट और थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही है, जबकि सेकंड वाला गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कि इस मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये सही है। और सेकंड वाला है वर्तमान में सम्मेलन में 50 हस्ताक्षरकर्ता थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत है, जबकि प्रेजेंट में जो हस्ताक्षरकर्ता थे वो 53 हस्ताक्षरकर्ता थे। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है सिंगापुर के नाम पर होने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है, जबकि यह सही है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसमें पूछता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही है, जबकि सेकंड वाला गलत है। तो ऑप्शन में आता है फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड पे ऑप्शन कर देना। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर है हमारा डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यह विधेयक जो है हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को निपुण, पारदर्शी और बाधा रहित एक अवरोध मुक्त व्यापार प्रदान करना है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले एपीएम मार्केट यार्ड से बाहर कृषि उपज बेचने से किसानों की सीमाएं थीं, जबकि अब इस विधेयक के बाद कोई सीमाएं नहीं है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, 153.3। तो दोस्तों मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए जो खाद्य सूचकांक है वो है 153.3। तो खाद्य सूचकांक जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह की खाद्य वस्तुओं और निर्मित उत्पाद समूह के खाद्य उत्पाद शामिल हैं। तो दोस्तों यह थोक वस्तुओं के प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सलाहकार विभाग कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े हर महीने की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं। तो यह दोस्तों इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, हरिवंश नारायण सिंह। तो अभी राज्यसभा के जो नवनिर्वाचित उपसभापति बने हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह।
तो हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नवनिर्वाचित उपसभापति बनाया गया। यह लगातार दूसरी बार बने हैं, पहले भी यही थे, इनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था और दोबारा इनको इलेक्ट कर दिया गया है, निर्वाचित कर दिया गया है। इनके जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो थे मनोज झा, उनको हराकर ये अब की बार दूसरी बार बने हैं राज्यसभा के उपसभापति। और दोस्तों इनके भारत के जो संविधान के आर्टिकल 89 के अनुसार राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति पद के लिए चुन सकती है जब यह पद खाली हो। इसकी भूमिका क्या है, तो ये राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कर सकता है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति, दोनों ही मामलों में उसके पास अध्यक्ष की सारी शक्तियां हैं। तो दोस्तों फिलहाल में हमारे सभापति एम वेंकैया नायडू हैं जो उपराष्ट्रपति हैं। इसी के साथ हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया भारत का नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A कहाँ से रवाना किया गया, तो इसका आंसर है हमारा सी, मझगांव डाक से। तो हाल ही में भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A है उसे मझगांव डाक से रवाना किया गया है। तो दोस्तों इसे मुंबई के मझगांव डाक में स्थापित किया गया है, जिसे पहले मझगांव डाक लिमिटेड कहा जाता था। अपनी इस स्थापना के साथ भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की प्रौद्योगिकी में शामिल हो गया है। यह नेक्स्ट जनरेशन हथियार मंच बराक 8 और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस से लैस होगा। स्टील्थ P-17A फ्रिगेट हिंद महासागर क्षेत्र में भारत प्रशांत में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 7 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची में निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, अनाज और दालें। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 से आवश्यक जो वस्तु हैं उसमें से अनाज और दालों को हटाने का प्रयास हो रहा है। तो दोस्तों आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा फिलहाल में ये विधेयक था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसमें जो हमारे अनाज और दालें हैं इन्हें हटाने का प्रावधान है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया निष्ठा क्या है। तो दोस्तों ये जो निष्ठा है यह एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण है। इसका आंसर हमारा डी है, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये निष्ठा अभी एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया है। यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का अर्थ है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना है। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण है। तो दोस्तों ये फिलहाल में खबरों में क्यों बना हुआ है, क्योंकि निष्ठा के तहत 2019-20 में 16,99,931 स्कूलों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। तो ये निष्ठा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, संसद ने होम्योपैथी विधेयक 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित किया है। यह विधेयक किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को निरस्त करता है। तो इसका आंसर सी है। तो होम्योपैथी जो है ये केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिकल के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा तत्संबंधी मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी के गठन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद HCC अधिनियम 1973 को लागू किया गया था। तो दोस्तों इसके जो
पूछा था इसमें कि संसद ने होम्योपैथी विधेयक 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित किया है। यह विधेयक किसके साथ संबंधित है? होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को निरस्त करने से संबंधित है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, नाओमी ओसाका ने। तो नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों ये जो नाओमी ओसाका हैं ये जापान की हैं, जापान की पेशेवर टेनिस स्टार हैं। इन्होंने विक्टोरिया अराजेका को हराकर महिलाओं के एकल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। इसके साथ ही वह ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली ओपन एरा की चौथी महिला बन गई हैं। तो मैं यहाँ पे विक्टोरिया अराजाका कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस कंट्री से हैं। तो दोस्तों यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट यह एक कठिन कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के बाद वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम है। तो यूएस ओपन जो है ये चौथा है वर्ष का ग्रैंड स्लैम। पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन और दोस्तों फिर विंबलडन ओपन और लास्ट में खेला जाता है वर्ष के लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन, सॉरी दोस्तों यूएस ओपन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये 10 क्वेश्चंस का जो वीडियो था, जैसा कि आपको पता है ये डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए धन्यवाद।